हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर enjoying योर सेल्फ। फ्रेंड्स, अगर आपने इंडिया में मार्केट से शहद ख़रीदा है और ख़रीद कर खाया है तो आप मान लो कि आपने शहद नहीं बल्कि चीनी खाई है, क्योंकि एक बहुत ही एडवांस टेस्ट होता है जो पता लगाने के लिए कि शहद असली है या नकली, और उस टेस्ट का नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस टेस्ट। और ये टेस्ट दुनिया के सारे देश करवाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो हम शहद खा रहे हैं या जो हमारे यहाँ बन रहा है वो असली है या नकली। बट शॉकिंग वाली बात यह है कि ये टेस्ट इंडिया में होता ही नहीं। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। और हाल ही में इंटरेस्टिंग यह हुआ है कि इंडिया के सारी कंपनीज़ का शहद कलेक्ट करके जर्मनी भेजा गया टेस्ट करने के लिए। तो पता है आपको उस टेस्ट में क्या पता चला? इस चीज़ में शहद है ही नहीं, बल्कि सारा का सारा शक्कर ही शक्कर है। और प्योर शहद के नाम पर हमें ये कंपनियां बेवकूफ़ बना रही है। और हद तो ये भी है कि चीनी भी इंडिया की नहीं है बल्कि चाइना से इंपोर्ट करती है। और इस खेल में जो भी कंपनी आपके माइंड में आ सकता है वो सब है। जी हाँ, जो भी कंपनी बोले तो जो भी कंपनी। अब सवाल ये उठता है कि फिर मीडिया टीवी पर क्यों नहीं इस ट्रू को एक्सपोज करती? तो जवाब आसान है, वो ये कि इस टीवी चैनलों पर जो एड्स दिया जाता है तो वो एड्स इन कंपनियों वालों का ही होता है और इन चैनलों वालों को पैसा वहीं से मिलता है। तो फिर क्यों दिखाए उनके ख़िलाफ़? यू नो फ्रेंड्स, पर ईयर का जो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर, जी हाँ वही संडे मंडे वाला, जनवरी फरवरी 2019, 2018, 2020 वगैरह वगैरह। तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि एक जैसा एग्जैक्टली कैलेंडर कई ईयर्स का हो चुका है, यानी सब कुछ सेम। जैसे 2021 का कैलेंडर सेम 2010 का कैलेंडर से मैच है। और यही नहीं, 1999, 1993, 1982, 1971, 1965, 1954, 1937, 1926, ये सब कैलेंडर का एग्जैक्ट कॉपी 2021 का कैलेंडर होने जा रहा है। और यही नहीं, ये तो हुआ पास्ट की बात, ऐसा ही एग्जैक्ट फ्यूचर में भी कई ईयर्स का कैलेंडर होने वाला है। 2027, 2038, 2049, 2055, 2066, 2077, 2083, 2094 वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, आईफोन, ये फ़ोन से पहले आई जो इसके अंदर डाला हुआ है, लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? फ़ोन का मतलब सब समझ में आ रहा है कि हाँ फ़ोन, बट ये आई का क्या मतलब है? आपको अगर पता है तो कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम इज़ ओवर। सच कहूँ तो मेरे दोस्त, मुझे भी पता नहीं था। जब मैं इसकी सर्च की तो मुझे मालूम पड़ा। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स, इसके कई सारे मीनिंग हैं, जैसे आई मैक, आईपॉड, आईफोन एंड आईपैड। स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट, इंडिविजुअल फ़ोन, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। आईफोन का इतना सारा मीनिंग है, कोई एक मतलब नहीं है। एंड इस सब की अगर मीनिंग देखें तो ये सब की मीनिंग एक पॉजिटिव निकल कर आती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अमेरिका जैसे डेवलपिंग कंट्री में आज भी इलेक्शन में पोलिंग के लिए बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है? हालांकि हमारे इंडिया में वोटिंग के लिए इलेक्शन मशीन का यूज़ किया जाता है, यानी ईवीएम मशीन में हम वोट करते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ लोकतांत्रिक है, जिसमें से ओनली 25 कंट्रीज़ ही ऐसी है जो ईवीएम से वोट करवाती है।
हालांकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई डेवलपमेंट कंट्रीज़ इसको ट्राई कर चुके हैं, बट वो फिर बैलेट पेपर पर ही लौट गए। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों? तो जवाब है कि वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत डीपली जानते हैं, इसीलिए उसको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए अमेरिका के लोगों को अपने बैलेट पेपर पर वोटिंग पर पूरा ट्रस्ट है, विश्वास है, और ईवीएम पे नहीं। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दुनिया भर में इसके सेफ्टी पर आवाज़ भी उठते रहे हैं, इसीलिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपने यहाँ ईवीएम को बैन कर रखा है। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट है इंडियन नोट्स के बारे में। ये फैक्ट आज आपको पूरी तरह एजुकेट कर देगी नोट पर बने पिक्चर के बारे में। प्लीज़ केयरफुली देखिए। 10 रुपये के नोट के जो पीछे जो गोल चक्कर सा बना हुआ है ना, वो कोणार्क सन टेम्पल है जो कि उड़ीसा में स्थित है। 20 रुपये के नोट के में जो पिक्चर है ना, वो कैलाश टेम्पल है जो इलोरा महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट में जो पिक्चर प्रिंट किया जाता है ना, वह है स्टोन चैरिटर जो कर्नाटक में मौजूद है। और 100 रुपये के नोट पर जो पिक्चर है वह है रानी की वाव जो कि गुजरात में है। एंड 200 रुपीज़ के नोट पर जो पिक्चर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, सैनाची स्तूपा का पिक्चर है। एंड 500 रुपीज़ पर जो पिक्चर दिया जाता है वह तो आपको पता ही है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, रेड फोर्ट यानी लाल किला जो न्यू दिल्ली में है। एंड लास्ट 2000 के नोट पर जो पिक्चर दिया जाता है वह है मंगलयान जो कि हमारे इंडिया का एक अपना मार्स बेटर है, उसका पिक्चर दिया जाता है। इन सब पर तो आपने कभी केयर ही नहीं किया होगा, है ना?